वृंदावन में मलुकदास जी महाराज के शिष्य हुए। वो भगवान को नहीं, वो कहते थे कि जो हम करते हैं वो हम ही करते हैं। मलुकदास जी हमेशा ये कहते कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलु का यूं कहे सबके दाता राम। बोले बाबा सबको खिलाने वाले हैं। शिष्य कहते नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, जब हम स्वयं नहीं खाएंगे तो भगवान आके खिला देंगे क्या। एक दिन की बात, शिष्य चले जंगल में, विचार किया आज मैं 24 घंटे कुछ नहीं खाऊंगा और गुरुजी से जाके कहूंगा कि देखो तुम्हारे भगवान ने मुझे नहीं खिलाया। जंगल में जाके वृक्ष के ऊपर बैठ गए और वृक्ष के ऊपर प्रातः काल से मध्याह्न काल दोपहर हो गया, बैठे रहे। दोपहर में कुछ वाले गाय चराने वाले आए और गाय चराते चराते उसी वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन किया। भोजन करने के बाद में जो कुछ रोटियां बची वो पोटली उसी वृक्ष की डाली पे लटका दी और सो गए। कहा थोड़ा विश्राम कर ले, गाय पास में चरी रही है। जब थोड़ी सी झपकी खुली तो देखा गाय दूर चली गई, लाठी उठाई और चल पड़े। वो पोटली को लेना भूल गए। रात्रि हुई, रात्रि का पहर आरंभ हुआ। चोरी करने वाले चोर आए और चोर उसी वृक्ष के नीचे आए। वृक्ष के नीचे खड़े होकर मंत्रणा करने लगे, आज कहां चोरी करना है। मंत्रणा कर ही रहे थे, उसी समय एक डाली टूटने की, लकड़ी की आवाज आई। चोरों ने ऊपर देखा तो पोटली लटकी थी रोटी की। तो चोरों ने विचार किया, चोरों के सरदार ने, कि यहाँ रोटी लटकी यानी कोई ना कोई यहाँ है। ऊपर प्रकाश करके देखा तो बैठे थे शिष्य मलुकदास जी के। उतार लिया, लाठियां दिखाई तो लाठियों के भय के कारण शिष्य नीचे उतरे। उतरने के बाद चोरों ने कहा क्यों, ये पोटली तुम्हारी है। शिष्य ने कहा नहीं नहीं महाराज, ये पोटली हमारी थोड़ी है। सारा वृत्तांत बताया, लेकिन चोरों को विश्वास नहीं। अच्छा ये पोटली तुम्हारी है और इसमें रोटियां यानी इसमें जहर मिला के रखा है हमें मारने के लिए। अब वो शिष्य जो मलुकदास जी के थे उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमने कोई रोटियां नहीं, कोई जहर भी नहीं मिलाया। जहर नहीं मिलाया तो इसको खा के दिखाओ, खाओ। बोले नहीं मैं नहीं खाऊंगा। तो चोरों ने अपनी अपनी लाठियां उठा ली, बहुत मार लगाएंगे। और जो लोग लाठियां उठाई, मलुकदास जी के शिष्य खाने लगे और खाते खाते याद आई कि गुरुदेव सही कहते हैं, भगवान भूखा नहीं रहने देता, नहीं खाओगे तो लाठियों की मार से खिला देगा पर पेट भरी ही सुलाएगा।